नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है, मतलब स्पेस से रिलेटेड होने वाला है। अभी की कुछ न्यूज़ आई है तो उस न्यूज़ पे मेरी ध्यान गई और मुझे लगा कि आपके साथ मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तो बारिश का मौसम आने वाला है, ठीक है। अपना तो मतलब इंडिया में तो समर हो चुका है, अभी जाने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है। लेकिन क्या आपको भी पता है कि जो जुपिटर है उस पर भी बारिश का मौसम आता है? जी हाँ, बारिश गिरती है। आप चौंक गए ना? मुझे भी जब पता चला तो मैं भी चौंक गया था। तो आइए देखिए क्या है मांजरा, देखते हैं, चलिए। तो लेसर एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हीलियम रेनफॉल ऑन जुपिटर। तो ये जो लेज़र का कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, मैं अब आगे नाम भी बताऊंगा, उन लोगों ने कुछ जो जुपिटर है, इनर कोर है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लेज़र के थ्रू, और उनको जो रिजल्ट्स आए हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो हीलियम मतलब कि जो हाइड्रोजन के बाद हीलियम, जो अगर हमारा मतलब जो चार्ट देखा जाए, मतलब क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल देखा जाए, तो उसमें हाइड्रोजन के बाद हीलियम जो एक गैस आता है जिसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, जो अभी सन यानी कि सूर्य में मौजूद है। सूर्य में जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है, वही चीज़ जुपिटर पे भी मौजूद है। और वो सिर्फ मौजूद ही नहीं है, वो उसका रेनफॉल भी जुपिटर पे होता है। जी हाँ, रेनफॉल भी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अंदर क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है। तो भाई ये जो एक आर्टिकल है ये क्या कह रहा है कि एट प्रेशर्स एंड टेम्परेचर प्रेजेंट विद इन द गैस जायंट द हाइड्रोजन एंड हीलियम दैट मेक अप द बल्क ऑफ इट्स एटमोस्फियर डोंट मिक्स अप, according to the laboratory experiments reported in the May 27 Nature, that suggest that deep within Jupiter's atmosphere hydrogen and helium separate with the helium forming droplets that are denser than the hydrogen, causing them to rainfall। देखिए तो दोस्तों, पहले तो ये हमें समझना होगा कि रेनफॉल कब और कैसे होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। लेकिन हम नॉर्मल सी एग्जाम्पल भी ले तो जब दो गैसेस होती है जिसमें से एक गैस कूल डाउन कर जाती है, वो अपने मतलब जो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाती है ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो दूसरी गैस से बढ़ जाती है, तब वो फॉल करती है, जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म करके जो फॉल करती है उसको ही हम रेनफॉल कहते हैं। हमारी पृथ्वी पे ऐसा पानी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मांजरा कुछ अलग है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि जुपिटर पे हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, ठीक है। तो भैया इस मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये सजेस्ट हुआ है कि जो वहाँ पे जुपिटर में टेम्परेचर और प्रेशर एक्सट्रीम होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको लगेगा नहीं कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है या प्रेशर होता है, क्योंकि बाहर से तो मतलब हम बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा जुपिटर को देखते हैं, उसकी एक बड़ी बड़ी आँख दिखती है। वो आँख का भी बहुत बड़ा राज है, ठीक है, तो वो मैं कभी बाद में बताऊँगा। तो जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो मिक्सअप नहीं हो पाते, ठीक है। आप समझिए, अगर मिक्स हो जाते हैं तो कोई बात नहीं होती, एक होमोजीनियस सा मतलब एक पूरा का पूरा मिक्सचर बन जाएगा, और ये जो चीज़ मतलब जो रेनफॉल है उसकी संभावना कम हो जाती है। लेकिन जो ये होमोजीनियस मिक्सअप नहीं हो पाता है, हमारे अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जो मतलब जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स दरअसल क्या है, जो अपना पानी है, जो पानी भाप बन चुका है वही तो है, तो वो अपने एटमॉस्फेयर से मिक्सअप नहीं हो पाते और एक कॉन्सेंट्रेट अलग अलग जगहों पे हो जाते हैं, उनको हम क्लाउड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी शायद जो हीलियम के क्लाउड्स होते होंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए, तो मिक्सअप ना होने के कारण क्या होगा, हीलियम के क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स बनने से क्या होगा, क्लाउड्स बनने से ये होगा कि मतलब जब उतना डेंसिटी में चेंज होगा, ठीक है, तो क्लाउड्स और नज़दीक आते जाएंगे और नज़दीक आते जाएंगे, उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो मतलब जो वेपराइज फॉर्म यानी कि मतलब गैसियस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और एज पर हमें पता ही है पीरियोडिक टेबल में कि जो मतलब जो वेट होता है हीलियम का वो ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो ही जाएगी। तो उसके कारण जो रेनफॉल मतलब कि जो हीलियम ड्रॉपलेट्स का फॉल होगा।
अब ये इसको अर्थ से रिलेट करके देखिए, जब दो क्लाउड, हम क्या कहते हैं कि जब दो क्लाउड्स टकराते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन पैदा होता है उससे बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने के बाद जो मतलब उससे जो एनर्जी मिलती है उसके कारण जो वो हमारी जो वाटर वेपर है वो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वो ज़मीन पे गिरती है। तो कुछ प्रोसेस ऐसा ही है, सिमिलर सा प्रोसेस है वहाँ पे भी, और जब फिर हीलियम गिरती है। तो आइए दोस्तों इस रिपोर्ट में आगे क्या क्या दिखाया गया है वो भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रेनफॉल, तो अब क्या कह रहा है ये रिपोर्ट में ये कह रहा है कि भाई जो जुपिटर है, जुपिटर की ऊपर की बहुत ही सुंदर सपाटी, मतलब वो बहुत ही सुंदर सरफेस हमने देखी है, उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। सो द रिसर्चर डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट टू कंप्रेस हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखिए इसमें क्या किया रिसर्चर ने, पहले तो जो हाइड्रोजन और हीलियम को एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसमें उनको बहुत ही कॉम्प्रेस किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन क्या रियली में ऐसा होता है उसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। देखिए अभी मतलब आप छोटे होंगे तब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे, कभी डिज़ाइन नहीं किया होगा, समझिए आप मेरी बात। लेकिन यहाँ पे रिसर्चर ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया स्पेशली फॉर टू चेक दिस फिनोमिना। ओके, अब क्या बोलते हैं, जो रीचिंग द प्रेशर्स नियरली 2 मिलियन टाइम्स अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो जुपिटर का प्रेशर है, ठीक है, जो मतलब इनर कोर, मतलब जो पूरी आउटर लेयर के अंदर है, ठीक है, वो 2 मिलियन टाइम्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 2 मिलियन टाइम मतलब 20 लाख टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि अगर हमारे अर्थ का प्रेशर 1 है तो जुपिटर की इनर कोर का प्रेशर 20 लाख टाइम्स ज़्यादा होगा। एंड टेम्परेचर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर्स थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में होता है। ऐसा नहीं कि मतलब हमारा यहाँ पे 27 है तो वहाँ पे 50 हो गया, हालांकि 50 तो इंडिया में खुद ही हो जाता है समर्स में, एक्चुअली 50 नहीं होता, 46 ऐसा कुछ होता है, 50 नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं कि 50 हो जाता है। तो चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे, ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ही हाई प्रेशर होता है। तो वही चीज़ रिसर्चर्स ने यहाँ पे क्रिएट की। अब भाई जो ये रिसर्चर्स है, उन रिसर्चर्स में से एक नाम है फिजिसिस्ट मारियस मिलॉट, जो कि लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया से बिलोंग करती है। तो वो भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे और बहुत ही प्रीडोमिनेंट चेहरा उन्हें कहा जाता है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है वी आर रिप्रोड्यूसिंग द कंडीशन इनसाइड द प्लैनेट। तो जब ये टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ाएंगे तो वो जैसा का जैसा मतलब कंडीशन है वहाँ की, ठीक है, इनसाइड जो प्लैनेट का मतलब जो जुपिटर की जो कंडीशन है वो वैसी की वैसी कंडीशन का सिमुलेट यहाँ पे अर्थ पे कर रहे हैं। और उनको फिर ये पता चला है, ठीक है, मतलब कर चुके हैं, क्योंकि बिना करे तो रिजल्ट आएगा नहीं भाई, सही बात है ना, तो वो ये चीज़ कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिल्टन एंड कलीग्स स्क्वीज्ड अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बिटवीन 2 डायमंड्स एंड हिट द concussion with a powerful laser to compress it even further। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी चीज़ें कैसे मतलब की गई है ये अभी आप समझिए। अभी अगर आपको कोई चीज़ कॉम्प्रेस करनी है तो आप क्या करोगे कि भाई कॉम्प्रेसर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे उन्होंने 2 डायमंड्स का इस्तेमाल किया है और इस कॉन्कशन को लेज़र से बम्बार्ड किया है कि जिससे वो कॉम्प्रेस हो सके। आप समझिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो करने का तरीका बहुत ही बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि मतलब कोई भी ऐसा मैकेनिकल डिवाइस नहीं हो सकता, मैकेनिकल चीज़ नहीं हो सकती जो इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर हमको यहाँ पे सिमुलेट करने में मदद कर पाए। तो उनको भी कुछ नए न्यू आइडियाज़ के साथ कम अप होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ऐसा होता नहीं कि जैसे हमने मतलब जो अपने जो साइकिल की जो हवा भरने का पंप होता है उसमें ऐसे खींचा और फिर हवा को ऐसे दबाया, ऐसे कंप्रेस नहीं किया जाता वहाँ पे, ठीक है। तो अभी मतलब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हमें भी पता चले कि मतलब ये चीज़ें होती कैसे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला कि
डिज़ाइन अभी तक हमने सिर्फ कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही किया है, डिज़ाइन कभी नहीं किया। ये डिज़ाइन कैसे होता है वो भी हमें समझने को मिलता है। जब ये ऐसी डिस्कवरीज होती है ना दोस्तों, तो इन डिस्कवरीज के अंदर की चीज़ को जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हमें भी पता चले कि नहीं, ये दुनिया कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एज द प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज्ड, द रिसर्चर सॉ एन एब्रप्ट इंक्रीज इन द हाउ रिफ्लेक्टिव द मटेरियल वॉज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मटेरियल की रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो लेज़र रिफ्लेक्ट करता है, उसमें एक बहुत ही बड़ा इंटेंस चेंज आया दैट सजेस्ट दैट द हीलियम वॉज सेपरेटिंग फ्रॉम द हाइड्रोजन। कि ये और फिर ये चीज़ मतलब फिर जिस मतलब जो ये होता है एक मतलब साइंटिफिक डेटा, तो इन डेटा से कुछ सजेस्ट होता है। इन डेटा से क्या सजेस्ट हुआ? इन डेटा से ये सजेस्ट हुआ कि जो मतलब जो हीलियम एंड हाइड्रोजन है वो सेपरेट हो गए एंड विच बिकम अ लिक्विड मेटल अंडर दोज कंडीशन। मतलब कि ऐसी कंडीशन में वो लिक्विड मेटल हो गए। एट इवन हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर द रिफ्लेक्टिविटी डिक्रीजेज, सजेस्ट दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम बिगेन मिक्सिंग अगेन। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें क्या होगी कि भाई पहले तो जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ गया। देखिए पहले तो रिफ्लेक्शन बढ़ता गया, ठीक है। अब अभी आप समझिए, अभी हमारा एटमॉस्फेयर कंप्लीट क्लियर है, ठीक है। अभी चलो दिल्ली का एग्जांपल ही ले लेते हैं। दिल्ली में अभी मतलब हम देख सकते हैं दूर तक, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लियर है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ी, मतलब एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्टिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसकी रिफ्लेक्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्टिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो ये कब होता है? जो टेम्परेचर प्रेशर के कारण, जो मतलब हमारा तो टेम्परेचर प्रेशर इतना नहीं होता दिल्ली में या इंडिया में, मतलब कहीं पे भी अर्थ पे, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स, वो इस नॉर्मल से टेम्परेचर प्रेशर में भी सेपरेट होने लगते हैं दूसरे एटमॉस्फेयर के से कंपेयर करें तो। और इसकी वजह से क्या होता है, एक धुंधला सा क्लाउड जैसा क्लाउडी हमें दिखने को मिल जाता है, जिसे हम फॉग कहते हैं। अब फिर क्या होता है, फिर रिसर्चर ने क्या मेज़र किया कि जो उससे भी ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ कि भाई जो ये रिफ्लेक्टिविटी है वो फिर से डिक्रीज़ हो गई। अब रिफ्लेक्टिविटी एक ही कारण से डिक्रीज हो सकती है कि जो मतलब जो एटमॉस्फेयर या फिर जो मतलब स्पेसिमेन में जो भी मतलब इकट्ठा चीज़ हुई थी, हीलियम इकट्ठा हुआ था, वो हीलियम फॉल कर गया, ठीक है। अभी आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा मतलब बारिश होती है, बारिश होने के बाद बहुत ही अच्छा दिखने लगता है, बहुत ही साफ दिखने लगता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है कि फिर रिफ्लेक्टिविटी डिक्रीज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो पार्टिकल्स की वजह से रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा आ रही थी वो तो सारे मतलब फॉल कर गए, तो इसकी वजह से फिर से मतलब एटमॉस्फेयर जैसा था वैसा हो गया। तो यही दो मतलब ऑब्जर्वेशंस पे से उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो हीलियम है उसकी रेनफॉल जुपिटर पे होती है। The researchers calculated that the hydrogen and helium would separate about 11,000 kilometers below the cloud tops of Jupiter। तो जो जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर की जो अपर सरफेस है, जो हमें दिखती है, जो बहुत ही अच्छी दिखती है, उससे 11,000 किलोमीटर्स बिलो में ये क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, डाउन टू अ डेप्थ ऑफ 22,000 किलोमीटर्स। तो 22,000 किलोमीटर तक ये क्लाउड्स का प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे नीचे मैंने एक बहुत ही एक इमेज भी शो की है जिसमें दिखाया गया है कि मतलब कैसे ये क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। एक्चुअली मतलब किसी और तरीके से ली गई है, जो हम रेगुलर लेते हैं वैसी नहीं ली गई है। देन अब इन रिजल्ट्स का यूज़ कहाँ पे होगा? देखिए कोई भी चीज़ हम करते हैं तो शायद उसका यूज़ हो, उसके लिए करते हैं, ऐसा तो है नहीं बस अपने मनोरंजन के लिए कर लिया। तो इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे होगा? द रिजल्ट्स could help scientists explain observations made by spacecraft Galileo and Juno। तो जो स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की थी, जैसा कि हम ये इमेज में देख रहे हैं, वो चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों मतलब ये रिजल्ट्स बहुत ही
कारगर साबित होंगे, सच एज द फैक्ट दैट जुपिटर्स आउटर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैव लेस हीलियम देन एक्सपेक्टेड। तो ओके, तो ये एक चीज़ थी। तो दोस्तों अभी आप सोचोगे कि मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया उस पे से ये बात पता चली और उसके कारण हम इन चीज़ों को ये गैलीलियो और जूनो के जो ऑब्जर्वेशन है उनसे रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। गैलीलियो और जूनो ने ऑब्जर्वेशंस अपने कुछ भेजे थे, उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में ये जो बात है, जो रेनफॉल ऑफ हीलियम है ऑन जुपिटर, ये बात उनको पता चली है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये भी पता चला होगा कि साइंस किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, कुछ नई बातें भी आपको पता चली होगी और आशा करता हूँ कि आप कुछ नया चीज़ सीखे भी होंगे। तो थैंक यू गाइस अंत तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई वो भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ नई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, बाय बाय।